कहते हैं ना, बॉलीवुड की चमक धमक जितनी दूर से खूबसूरत लगती है उतनी ही पास जाकर डरावनी होती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कभी रैंप वॉक करती थी, आइटम नंबर करती थी, हर पार्टी में कैमरों की फ्लैश उसी पर रहती थी और उस लड़की का नाम था एंजल गुप्ता। लेकिन आज वही एंजल गुप्ता मुंबई के ग्लैमर से नहीं बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल की 4 दीवारों से जानी जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की स्टार बन सकती थी वो एक कातिल बन गई? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। उम्मीद करता हूँ ये केस आपको कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। एंजल गुप्ता मुंबई की मशहूर मॉडल, इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस। उसने कई आइटम सॉन्ग्स में काम किया, यहाँ तक कि शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स के साथ भी स्क्रीन शेयर की। 2012 तक हर किसी को यही लगता था कि एंजल गुप्ता का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन जैसे हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, एंजल की ज़िंदगी में भी एक साया आने वाला था। साल 2012 और 13 के आसपास एंजल गुप्ता की मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम था मंजीत शेरावत। दिखने में सभ्य, बातों से मीठा, पर असल में वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी बीवी का नाम था सुनीता, जो एक सीधी सादी स्कूल टीचर थी। एंजल गुप्ता और मंजीत शेरावत की मुलाकात एक क्लब में हुई थी जहां एंजल को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और मंजीत ने हीरो बनकर एंजल गुप्ता की मदद की थी। वहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जो आने वाले वक्त में किसी की मौत की वजह बनने वाला था। 29 अक्टूबर 2018 सुबह का वक्त था। सुनीता स्कूल जाने के लिए कार लेकर सोनीपत की तरफ से निकलती है, लेकिन एक पुलिस स्टेशन के पास ही उसकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। रास्ते से गुजरने वाले लोग सोचते हैं शायद एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया तो सुनीता की सांसें रुक चुकी थीं और उसके शरीर के अंदर 3 गोलियां धसी हुई थीं। एक स्कूल टीचर जिसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर किसने सुनीता की इतनी बेरहमी से हत्या की? पुलिस को एक्सीडेंट के कोई निशान नहीं मिले, मतलब साफ था ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। सबसे पहले शक गया सुनीता के पति मंजीत शेरावत पर, लेकिन जब उसकी लास्ट लोकेशन चेक की गई तो पता चला कि वो अपने दिल्ली के द्वारका वाले घर में ही था। पुलिस ने सुनीता का कमरा खंगाला, वहाँ एक डायरी मिली और वही डायरी इस केस का सबसे बड़ा सबूत बनी। उस डायरी में सुनीता ने लिखा था, मुझे अपने पति पर शक है, वो किसी के साथ रिश्ते में है और वो मुझे मार डालेगा। पुलिस ने मंजीत के कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाले और वहीं से सामने आया एक नाम जो था शशि प्रभा। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये शशि प्रभा है कौन, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो खुलासा हुआ कि शशि प्रभा कोई और नहीं बल्कि एंजल गुप्ता ही है। हाँ, वही एंजल गुप्ता जो बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पहचान बना रही थी। मंजीत और एंजल दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने सुनीता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना डाली। 25 अक्टूबर 2018 करवा चौथ का दिन। एंजल जिद कर रही थी कि मंजीत उसी के साथ करवा चौथ मनाए, लेकिन मंजीत डर रहा था कि उसकी पत्नी सुनीता को शक ना हो जाए। दोनों ने उसी दिन तय किया कि यह सुनीता का आखिरी करवा चौथ होगा। मंजीत और एंजल दोनों की प्लानिंग तैयार थी सुनीता को खत्म करने की, लेकिन वह दिन निकल गया और प्लान फेल हो गया। सुनीता को शक हो गया था कि उसके पति का अफेयर एंजल गुप्ता से चल रहा है और वो अब एंजल गुप्ता के साथ मिलकर मेरी हत्या करने वाला है, और यही चीज सुनीता ने अपनी डायरी में भी लिखी थी। एंजल गुप्ता का एक मुंह बोला पिता भी था, संजीव गुप्ता, वो भी इस पूरी साजिश का हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजल और मंजीत दोनों ने ही अब मॉडलिंग छोड़ दी थी और अब ये दोनों देह व्यापार के धंधे में उतर चुके थे। वो फेलियर एक्ट्रेसेस को अपनी बातों में फंसाते और दिल्ली के फार्म हाउसेज में उन्हें भेजते और वहीं से वो मोटी कमाई भी करते। और इसी बीच अब एंट्री होती है राजीव उर्फ विशाल नाम के एक आदमी की, जिसे मंजीत और एंजल ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी सुनीता को खत्म करने की, जिसके लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए उन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। जैसे जैसे पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए, एक एक परत खुलती चली गई। एंजल गुप्ता, मंजीत शेरावत, संजीव और विशाल, चारों गिरफ्तार। चारों पर आरोप लगा साजिश के तहत मर्डर। साल बीतते गए और 2018 से 2025 तक ये केस चला और फिर 2025 में इस केस का फैसला आता है। आखिर 7 साल बाद कोर्ट ने इन सारे लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एंजल गुप्ता, वो लड़की जो कभी कैमरे के सामने मुस्कुराती थी,
आज वो सलाखों के सामने आंसू बहाती है। जिन हाथों से वो मेकअप करती थी अब उन्हीं हाथों में हथकड़ियां हैं। इस केस से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये लाइनें सिर्फ किताबों में लिखी नहीं होती बल्कि हकीकत में भी सामने आती हैं। प्यार अंधा होता है, पर जब ये अंधापन अपराध में बदल जाए तो जिंदगी जेल की सलाखों में ही सड़ती है। दोस्तों, अगर एंजल गुप्ता ने उस वक्त थोड़ा रुक कर सोचा होता तो शायद आज वो तिहाड़ की कैदी नहीं होती बल्कि किसी बड़े फिल्म सेट की स्टार होती। लेकिन जब इंसान प्यार और पागलपन में फर्क नहीं कर पाता तो नतीजा हमेशा खून और पछतावे में निकलता है। तो बस याद रखिए, सिंपल लाइफ ही सबसे बेस्ट और सेफ लाइफ होती है। कभी किसी की चमक देखकर अपनी अंधेरी राह मत चुन लेना। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।